मनमोहन सिंह जी की जिंदगी मेहनत और लगन की एक मिसाल है। उनका जन्म 1932 में एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका बचपन बंटवारे के दर्द में बीता। इस घटना ने उनके परिवार को भारत आने पर मजबूर कर दिया। इतनी मुश्किलों के बावजूद सिंह साहब ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। कैम्ब्रिज में सिंह साहब ने एक बहुत ही प्रतिभाशाली अर्थशास्त्र के छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी अकादमिक उपलब्धियों ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। वह अपने देश की तरक्की में योगदान देने के सपने के साथ भारत लौटे। सिंह साहब ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल सेवक के रूप में की। वह बहुत जल्दी ही तरक्की करते हुए सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। अर्थशास्त्र की उनकी गहरी समझ और जनसेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। इन भूमिकाओं में सिंह साहब ने नीति निर्माण का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने भारत की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अथक प्रयास किया। उनके योगदान ने भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पी के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका की नींव रखी। 1991 से पहले भारत एक बंद अर्थव्यवस्था के साथ समाजवादी मॉडल का पालन करता था। इस व्यवस्था ने विकास में बाधा डाली और नवाचार को कुचल दिया। देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार घट गया था। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय रणों पर चूक के कगार पर था। संकट के इस समय में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की ओर रुख किया। उनकी विशेषज्ञता को पहचानते हुए राव ने 1991 में सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने का कठिन काम अपने हाथ में लिया। वह समझते थे कि आपदा को टालने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने साहसिक सुधारों की शुरुआत की, जिन्होंने भारत की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी के रूप में जाने गए। सिंह के सुधारों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, जो व्यवसायों को रोकने वाली परमिट और लाइसेंस की एक जटिल प्रणाली थी। उन्होंने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, रुपये का अवमूल्यन किया और आयात शुल्क घटाया। इन उपायों का उद्देश्य अधिक प्रतिस्पर्धी और खुली भारतीय अर्थव्यवस्था बनाना था। 1991 के आर्थिक सुधार भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने देश को आर्थिक पतन के कगार से वापस खींच लिया। सुधारों ने उद्यमिता और आर्थिक विकास की एक लहर अनलीश्ड कर दी। सिंह की नीतियों को शुरुआत में उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जिन्हें पुरानी व्यवस्था से फायदा हुआ था। हालांकि सुधारों की सफलता जल्द ही स्पष्ट हो गई। भारत ने आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और विदेशी निवेश में तेजी देखी। एक कुशल अर्थशास्त्री और सुधारक के रूप में सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ी। उन्हें आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के शिल्पी के रूप में जाना जाने लगा। उनके योगदान ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। 1991 के सुधारों ने भारत को एक बंद समाजवादी अर्थव्यवस्था से एक अधिक खुली और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में बदल दिया। इस बदलाव ने 21वीं सदी में वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में देश के उभरने की नींव रखी। भाग 4, आधुनिक भारत के शिल्पी। 2004 में मनमोहन सिंह ने इतिहास रचा, जब वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल के दौरान सिंह ने आर्थिक सुधार के अपने मिशन को जारी रखा। उन्होंने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना था। उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी समाज कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल थे। सिंह ने बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी। उनकी सरकार ने सड़कों, हवाई अड्डों और बिजली परियोजनाओं में भारी निवेश किया। उन्होंने माना कि आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिंह ने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाया। उन्होंने प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत किया और बहुपक्षीय मंचों में रचनात्मक भूमिका निभाई।
भारत की आर्थिक और विदेश नीति में उनके योगदान ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया। भाग 5, सुधार और नेतृत्व की विरासत। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता के आरोप लगे। हालांकि भारत के विकास में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पी के रूप में याद किया जाएगा। उनके सुधारों ने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सिंह की विरासत उनकी आर्थिक नीतियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी ईमानदारी, विनम्रता और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्होंने इच्छुक अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य किया। एक छोटे से गांव से सर्वोच्च पद तक की मनमोहन सिंह की यात्रा लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन और कार्य शिक्षा, कड़ी मेहनत और अपने देश की सेवा के प्रति समर्पण की शक्ति का प्रमाण है।